होगा। जूस में पानी डाल के पीते हैं, जूस में बर्फ डाल के पीते हैं, ये तो आपने बहुत सुना होगा, अब पिया भी होगा। क्या आपको पता है कि जूस में पेशाब डाल करके सप्लाई किया जा रहा है? सही सुन रहे हैं आप, जूस में पेशाब डाल करके पिलाया जा रहा था, जूस में पेशाब डाल करके पिलाया जा रहा था, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा था बहुत दिनों से। देखिए अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था, यूपी से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दुकान का नाम ओरिजिनल होना चाहिए, ऑनर का नाम प्लेट भी लगा होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके। तो बहुत सारे लोग विरोध भी करना शुरू कर दिए कि नेम प्लेट क्यों, आप जाति दिखाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ बहुत ही सोचे समझे रणनीति के साथ में अब बहुत ही अच्छे कार्य करने हेतु यह आदेश दिया था कि सभी को नेम प्लेट लगाना बेहद जरूरी है और जो दुकान है उसका नाम भी ओरिजिनल होना चाहिए। इसका वजह है ना भाई, देखिए अगर कोई हिंदू पूजा पाठ के लिए सामान लेने जा रहा है तो मुस्लिम दुकान में नहीं जाएगा, क्लियर बात है। उपवास में है तो फलाहार के लिए मुस्लिम दुकान से नहीं खरीदेगा, यह भी क्लियर है, क्योंकि सब पे विश्वास है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमान जो कि अपने कट्टरपंथा के लिए जाने जाते हैं और आए दिन बड़े बड़े घटना को अंजाम देते रहते हैं अपने तरीके से, बहुत सारे जिहाद लेकर आते रहते हैं, उन जैसे मुसलमानों के वजह से बाकी मुसलमान भी बदनाम हैं। इसमें दोस्त मुसलमान भाइयों का ही है, क्योंकि वे लोग ऐसे ऐसे घटिया लोगों का सपोर्ट करते हैं जो कि जिहाद फैलाते हैं। इसलिए लोगों का जो विश्वास होता है ना टूट जाता है और आए दिन ऐसे ऐसे खबर सामने निकल के आते हैं ना कि विश्वास टूटना तय है। लेकिन फिर भी इसके सपोर्ट में कुछ हिंदू लोग ही हैं जो अपने कुर्सी के लिए, पैसों के लिए अपने माँ बहन बेटी को ही बेच डालते हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि मुस्लिम जाति पे विश्वास नहीं हो पाता है, सभी मुस्लिम भाइयों को नहीं बोल रहे हैं, जो उस कायदे के हैं उनको बोल रहा हूं मैं, जो कि इंसानियत को शर्मसार करने वाले कार्य करते हैं, जिहाद फैलाते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद से बेहद चौंकाने वाली घटना निकल कर सामने आया हुआ है कि एक जूस कॉर्नर पर, जहां पे जूस बिकता है, सदियों से जूस बिकते रहा है और वहां पे भी जूस बिक रहा था सालों से, लेकिन लोग जूस पीने वहां पे जाते हैं, भीड़ इकट्ठा होता है, गांव मोहल्ला टोला के लोग वहां पे जूस पीते हैं, बहुत सारे भीड़ भी लगता है बिना जाति का भेदभाव किए। आपको बता दे दुकान वह एक मुसलमान का था, जूस कॉर्नर का दुकान जो था मुसलमान का था। अब बिना जाति का भेदभाव किए वहां पे लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाकर के जूस पीते थे। लेकिन पैरों तले जमी तो तब खिसक गया जब पता चला कि जूस में पेशाब डालकर पिलाया जाता था। वहां पे जब पुलिस छानबीन करती है, पड़ताल करती है और दुकान के ऑनर को पकड़ती है और जब दुसार घुसा फाइट लगाती है तो वह कबूल करता है कि हाँ हम जूस में पेशाब मिलाकर लोगों को पिलाते थे। देखिए यह भी एक जिहाद है, अपवित्र करने का, धर्म के साथ खिलवाड़ करने का। सोचिए जूस में पानी और बर्फ डाल के पिलाते हैं कि पेशाब डाल के पिलाते हैं। देखिए इसके लिए उसे विदेशों से फंडिंग मिलता था, ISI का वो एजेंट था। जब छानबीन होता है तो वहां पे हथियारों का जखीरा उसके घर से बरामद होता है। फिलहाल यूपी में योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वहां पे पहुंच चुका है उसके घर उखाड़ने के लिए। देखिए अब यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास खत्म होता है, विश्वास का हनन होता है कि एक मुस्लिम के दुकान पे लोग जूस पीने जाते हैं और वहां पे पेशाब डालकर बहुत सालों से लोगों को पिलाया जा रहा था। सोचिए धर्म को नाचने का कार्य किया जा रहा था, कितना घटिया कार्य की पेशाब मिला करके जूस लोगों को पिलाया जा रहा था। ISI का एक एजेंट था यह। इतना बड़ा खुलासा होने के बाद से क्या किसी को विश्वास होगा किसी मुस्लिम जाति पे? नहीं हो पाएगा ना। क्यों होगा? आए दिन ऐसे ऐसे बड़े बड़े कारनामे मुस्लिम जाति के लोग ही करते हैं। हिंदू कहाँ किसी के साथ में धोखा करते हैं? आपने एक भी हिंदू के बारे में सुना होगा कि धोखा किया किसी के धर्म के साथ में? कदाचित नहीं। हिंदू कभी किसी को धोखा नहीं देता है, लेकिन मुस्लिम जाति के लोग ही धोखा देते हैं। फिर कहेंगे हम सभी मुस्लिम जातियों को नहीं बोल रहे हैं, सभी मुस्लिम भाइयों को नहीं बोलते हैं, हम जो है उनको बोल रहे हैं हम। देखिए अगर आप लोग भी चाहते हैं
कि आपकी बदनामी न हो, आप पे लोग शक ना करें, तो ऐसे ऐसे घटिया लोगों के बारे में बोलिए, उनके खिलाफ आवाज उठाइए कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, ताकि आप क्लीन चिट में रहें। क्योंकि एक दो मुसलमान गंदे हैं, उनकी वजह से बाकी मुसलमान बदनाम है। एक दो मुसलमान ISI के एजेंट है, बाकी मुसलमान बदनाम है। एक दो मुसलमान धोखा देते हैं, बाकी मुसलमान बदनाम है। क्यों? क्योंकि आप लोग भी उसका सपोर्ट करते हैं ना, इसी वजह से। तो आप लोग भी खुल के विरोध कीजिए ऐसे ऐसे घटिया लोगों का, ताकि लोग आप पे विश्वास कर सके। वरना वह दिन दूर नहीं है कि लोगों का जो विश्वास है ना मुस्लिमों से उठ जाएगा, लोग किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। आज जो घटिया लोग कह रहे थे ना कि नाम प्लेट लगवा रहे हैं, योगी जी सही नहीं कर रहे हैं, उनको चुल्लू भर पानी में जाकर डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि वो अगर वो दुकान हिंदू का होता ना तो वहां पर पेशाब मिलाकर नहीं पिलाया जाता, लेकिन मुस्लिम का दुकान है तो जिहाद हो गया, और जिहाद के तहत पेशाब मिलाकर लोगों को पिलाना शुरू कर दिया। वो जिहादी फिलहाल तो पकड़ में आ चुका है ना, लेकिन अब लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किसी भी मुस्लिम के दुकान में न जाए। तो हम भी यही बोलेंगे, आप भी किसी मुस्लिम के दुकान पे जाके सामान न खरीदे, क्योंकि विश्वास तो है ही नहीं। मेरा भी विश्वास खत्म हो चुका है। किसी भी मुस्लिम के दुकान से जाकर सामान न खरीदे, अपने हिंदू भाइयों के दुकान से सामान खरीदे, क्योंकि हिंदू कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं, लेकिन मुस्लिम धोखा देते हैं और देते रहेंगे। विश्वास के काबिल ही नहीं है, क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे घटना जब सामने आएगा तो लोग क्या करेंगे। सोचिए, जो जूस पी रहा होगा, कितना दिनों से पेशाब पी रहा था, उसके साथ में क्या हो रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा अपने बारे में कि हम तो पेशाब पी रहे थे। यह हालात है। बट ऐसे ऐसे दुकानदारों के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।